हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंडिया। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कंपनियां जो अभी इनिशियली आईपीओ में रजिस्टर हुई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आईपीओ की जो कंपनीज होती हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम टॉप 5 ऐसी कंपनियां डिस्कस करने वाले हैं जिनका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ वो अभी फरवरी से लेकर जनवरी और लास्ट ऑफ दिसंबर में ही आईपीओ में रजिस्टर हुई हैं। ये टॉप 5 कंपनियाँ हैं जो कि इनका आईपीओ अभी आया है और साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी एक महीने के अंदर। पिछले एक महीने से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई ये कंपनीज नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, तो 2024 के बाद हम बोल सकते हैं 2026-27 तक इनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं इनमें से जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले एक एक स्टॉक्स को देख लेते हैं, वो कौन से स्टॉक है। साथ ही साथ एक यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दूंगी, ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। सो देख लेते हैं हमारी पहली कंपनी को, वो कौन सी कंपनी है। सो बेसिकली हम अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है नोवा एग्री ग्रुप। और अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो बेसिकली 3 जगह पर इसका मेन काम है। एक तो क्रॉप न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ सॉइल की जो हेल्थ है, यानी कि बेसिकली एग्रीकल्चर का जो कंपनी है, बेसिकली एग्रीकल्चर को किस तरीके से इन्हांस करना है, उनमें कौन कौन से नए इनोवेटिव तरीके से एग्रीकल्चर को बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ाना है, वो काम करती है। और मेन 3 काम है, आप देख सकते हैं, बायो स्टिमुलेंट्स बनाती है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का सामान बनाती है, साथ ही साथ क्रॉप न्यूट्रिशंस का भी सामान बनाती है, और आईपीएम प्रोडक्शन यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह लग जाते हैं उनको बचाने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है। और इनका जो काम है वो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्सेटाइल रेंज ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें बूस्ट हो। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एक वास्ट जो है एरिया है हमारी इंडिया का, तो यहाँ पर इसमें हमेशा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी जो है आगे जा सकती है और इसका वर्क जो है वो लॉन्ग टर्म तक टिक सकता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कंपनी ये है। साथ ही साथ इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ये करते हैं, जैसे कि नोवा किसान सेवा केंद्रम, और ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं। साथ ही साथ एग्री क्लिनिक मैगजीन भी बनाते हैं जिसमें जो है इनोवेटिव तरीके बता रखे हैं फार्मिंग के। सो ये सारा काम ये बेसिकली करते हैं। तो यहाँ पर और चीज़ों को देख लेते हैं, कब आईपीओ में रजिस्टर हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 41 रुपीज़ की थी आईपीओ में रजिस्टरिंग। साथ ही साथ इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 55। लिस्टिंग डेट आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2024 को ये लिस्ट हुई है। साथ ही साथ करंट रिटर्न इसने 58.05% के प्रोवाइड करवा दिए हैं। और सीएमपी की अगर बात करें, यहाँ पर 64.8 रुपीज़ का सीएमपी आ गया है इसका। और लिस्टिंग गेन की बात करें 34.15% के अभी तक इसने लिस्टिंग गेन प्रोवाइड करवा दिए हैं। मार्केट कैप इसका है 600 करोड़ का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 29 रुपीज़ की दिखा रहे हैं। और भी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि हमारी डेट हो गई, जो कि एक मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो इस कंपनी के पास डेट बहुत कम है, आप देख सकते हैं 0.92 है। और वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 20 करोड़ का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है, जिससे इजीली डेट को कवर हो सकता है। और अब चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर। इंडस्ट्रियल पी इसकी 27.5 की है, पैग रेशियो इसका 1.12 का, यानी कि साथ ही साथ यहाँ पर चार्ट को देख लेते हैं, यानी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक रही है। तो ईयर टू डेट की बात करें तो अभी 1.5 महीना हुआ है कंपनी को, तो 10.13% के अभी तक इसने रिटर्न बना रखे हैं। साथ ही साथ एक दिन में इसने 4.95% के अच्छे खासे रिटर्न बनाए हैं। वही 1 मंथ में 10.13 के यहाँ पर इसने बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। और इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है, और ये चीज़ें इसमें अभी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जिस ज्योति इस कंपनी का नाम है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी बेसिकली काफ़ी सारी फील्ड में काम करती है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर जो कंपनी है, कस्टमाइज सॉल्यूशन टू आवर कस्टमर अक्रॉस अ डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एयरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, ईएमएस, डाइस, मोल्ड्स एंड अदर। ज्योति इज़ हैविंग टेक्नोलॉजी सेंटर एट राजकोट। बेसिकली ये जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है अलग अलग सेक्टर्स में, बेसिकली जैसे कि हमारा डिफेंस सेक्टर हो गया, एरोस्पेस सेंटर हो गया, साथ ही साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ई व्हीकल्स के सेक्टर में भी ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस में भी ये जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और ये एआई की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज 4.0। ये इसकी बेसिकली कामकाज है, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। पहले ये इसका कामकाज है। तो इसका कामकाज भी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। एआई की अगर मैं बात करूँ तो एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और फ्यूचरिस्टिक काम है एआई से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ ई व्हीकल्स की, तो ई व्हीकल्स भी हमारे 2030 तक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर इसका जो काम है वो बहुत अच्छा है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर कब ये लिस्टेड हुई है। तो आईपीओ की प्राइस की थी 331 की।
और लिस्टिंग प्राइस थी इसकी 370 की। साथ ही साथ लिस्टिंग डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 जनवरी 2024 को ये लिस्ट हुई है कंपनी। और अब बात करें लिस्टिंग गेन की तो आप देख सकते हैं 11.78% की लिस्टिंग गेन प्रोवाइड करवाए हैं। करंट रिटर्न की बात करें तो 77% के इतने रिटर्न दे दिए हैं और इसकी CMP है 586.4 की। आप चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। और पूरा नाम कंपनी का आप देख सकते हैं ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड इसका नाम है। और आप देख सकते हैं 582 रुपीज़ का ये स्टॉक है और 33.47 के अभी तक इसने रिटर्न बना दिए हैं ऑल टाइम में, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन तक 33.47 के रिटर्न बना दिए हैं। मार्केट कैप इसका है 13,329 करोड़ का। और करंट प्राइस की मैं बात करूँ तो आपने देख ही ली। और ROCE इसकी 9.94% की है और ROE आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। 3.17% की यहाँ पर ROE है जो कि नेगेटिव में आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी की। तो कंपनी के पास डेट ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 3.25 करोड़ की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है जो कि अच्छी खासी अमाउंट में है। सो इसकी कंपनी के पास एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं यहाँ पर जो कि डेट है जो कि 3.25 करोड़ की है। प्रमोटर्स के इसके पास 62% के स्टेक है, आप देख सकते हैं 62.55% के प्रमोटर के स्टेक है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि FIS ने भी इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखा है, 4.94% का है। और DIS ने भी ले रखा है इसमें स्टेक जो कि 4.28% है। पब्लिक का स्टेक है 28% का इस कंपनी के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की जिसका नाम है इनोवा कैपिटल लिमिटेड। IPO का रजिस्ट्रेशन प्राइस इसका 448 है और लिस्टिंग प्राइस की मैं बात करूं तो 452.1 की है। और देख लेते हैं यहाँ पर जो लिस्टिंग डेट है वो लिस्टिंग डेट आपको मैं बता देती हूँ, है 2023 29 दिसंबर की। ये इसकी लिस्टिंग डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी इसकी जो करंट रिटर्न है वो 18.02 के हैं और लिस्टिंग गेन है इसका 0.92% का। आप देख सकते हैं करंट रिटर्न यहाँ पर 18.02 के हैं और CMP इसकी 528.75 की इसकी CMP है। अब देख लेते हैं इसके चार्ट को जिसमें आप देख सकते हैं इनोवा कैपिटल लिमिटेड 534.94 का स्टॉक है और एक दिन में इसने 2.48% के अभी तक रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो 1 डे है उसमें 2.48 की रिटर्न है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर ईयर टू डेट में 0.87 यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.87% के ही रिटर्न बनाए हैं जो कि खासा रिटर्न नहीं है, आप देख सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन प्राइस थी उससे थोड़ा सा ही ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऑल टाइम हाई से भी लगभग 5.40% नीचे डाउन में है। ये बात कर लेते हैं कंपनी की क्या करती है तो इनकॉर्पोरेशन इसकी 2005 के अंदर हुई है और जो कंपनी है बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इज़ अ इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया विद अ प्रेजेंस अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन। बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फार्मासी प्रोडक्ट्स ही बनाती है कंपनी। मार्केट कैप की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3054 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं करंट प्राइस की 534 की करंट प्राइस है और स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ तो 46.1 की इसकी प्राइस टू अर्निंग है। और यहाँ पर कंपनी की ROCE की बात करें तो 23 की है और डेट कंपनी के पास 1.34 करोड़ की है। वहीं इंडस्ट्रियल PE उसकी 35.9 की है। बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की। 50% के अच्छे खासे प्रमोटर्स हैं और इसमें भी अच्छी बात यह है कि FIS की कंसंट्रेशन इसके पास 3.57 की है और DIS की कंसंट्रेशन 10.31 की है और पब्लिक 35% की यहाँ पर पब्लिक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की जिसका नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो 485 रुपीज़ का ये स्टॉक है और 6 मंथ में 4.50% के रिटर्न बनाए हैं, यानी कि जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है मैक्स में आप देख सकते हैं 4.46% के अभी तक रिटर्न बनाए हैं। अगर बात करें इस कंपनी की वर्किंग की तो आप देख सकते हैं ये कंपनी पार्टनर विद ग्रुप अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ टू एडमिनिस्टर देयर एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन इंडिया। बेसिकली एम्प्लॉयज़ यानी थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो प्रोवाइड करवाती है इंडिया के अंदर। बेसिकली इसका ये काम है कंपनी का। और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज भी हैं जैसे कि मेडी असिस्ट हो गया, मेड एडवांटेज हो गया, माई फेयर हो गया, वी केयर, मेडी असिस्ट कंपनी, रक्षा, ये चारों इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली एम्प्लॉय की जो हेल्थ वगैरह है और जो भी उनके इंश्योरेंस प्लान वगैरह हैं उनको ये देखती है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसका 3,347 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग इसकी 47.8 की है और ROCE इसकी 25 की है और ROE आप देख सकते हैं 19.6% की है। डेट टू इक्विटी इसकी बहुत कम है और स्टॉक्स के अलावा आप देखें तो 0.08 इसकी डेट टू इक्विटी है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत अच्छा है, 74 करोड़ का यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट है। इंडस्ट्री की PE की बात करें 47.8 की यहाँ पर इंडस्ट्री की PE है।
प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 39.67 है। वहीं FIS की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है इसमें, आप देख सकते हैं उसकी स्टेक जो है वो 7.66% का है। DIIS का स्टेक जो है 21.24 का है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 31 की यहाँ पर पब्लिक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। 940 रुपये का ये स्टॉक है। वहीं बात करें इसने 6 मंथ में, यानी कि अभी तक 5 जनवरी से पहले, वही बोल सकते हैं आप, 38.75% के रिटर्न जो है वो इसने बना दिए हैं। मैक्स में भी वही 35.83 के, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी बहुत कम टाइम हुआ है। बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है, तो प्रोड्यूसर ऑफ टर्बाइन्स एंड पार्ट्स ऑफ फॉर एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनके अंदर जो टर्बाइन है उनके पार्ट्स बनाती है कंपनी बेसिकली। और थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं तो जो कंपनी है टर्बाइन एंड सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM इन एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल, गैस इंडस्ट्रीज। बेसिकली टर्बाइंस के पार्ट्स वगैरह को सप्लाई करती है कंपनी, ये इसका मेन काम है। मार्केट कैप इसका 5589 करोड़ का है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग इसकी जो है वो 657 की है, और इसकी जो ROC है वो 16 की है, और ROE इसकी 525 की है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो इसके पास भी डेट है जो कि 1.47 करोड़ की डेट है इस कंपनी की। और इंडस्ट्रियल PE की बात करें 48 की यहाँ पर इंडस्ट्रियल PE है कंपनी की, और प्रोमोटर 65 के हैं। FIS का भी स्टेक इसमें अच्छा खासा है जो कि 4.68% का है। और DIIS के स्टेक की मैं बात करूँ तो 5.71 का यहाँ पर DIIS का स्टेक है। तो ये 5 कंपनियां हैं, टॉप 5 कंपनी जो कि अभी IPO में रजिस्टर हुई हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये एक बार और डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। थैंक यू।